नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेमन यानी नींबू के बारे में। नींबू की फसल की सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें उपज अच्छी मिल जाती है और उसके साथ साथ नींबू के पौधों में विशेष देखभाल की भी आवश्यकता होती है। विशेष देखभाल न रखी जाए तो नींबू की फसल की उपज में काफ़ी गिरावट आ जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि नींबू के पौधे में खाद डालने की सही मात्रा क्या होनी चाहिए। तो मेरा नाम है मयूर, फार्मिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं। नींबू की फसल में अच्छी पैदावार के लिए पौधों में फर्टिलाइजर्स यानी खाद की मात्रा इस प्रकार होनी चाहिए। पहले साल यानी 1 साल के नींबू के पौधों में सड़ी हुई गोबर की खाद 10 केजी, नाइट्रोजन 200 ग्राम, फॉस्फोरस 100 ग्राम और पोटास 100 ग्राम। और यह फर्टिलाइजर्स का डोज कब देना है वो देखिए। नाइट्रोजन की मात्रा देनी है 2 हफ्तों में, यानी नाइट्रोजन की मात्रा हमें 2 बार आधी आधी देनी है, एक मार्च में और दूसरा अक्टूबर में। ओके। जबकि गोबर की खाद, फॉस्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा एक ही बार में अक्टूबर में दे देनी है। अब दूसरे साल से लेकर 5वें साल तक फर्टिलाइजर्स की मात्रा इस प्रकार से बढ़ाते जाना है। जैसे कि गोबर की खाद में दूसरे साल प्लस करना है 5 किलोग्राम, मतलब पहले साल गोबर की खाद डाली थी 10 किलोग्राम, तो अब उसमें 5 किलोग्राम हर साल प्लस करते जाना है। यानी दूसरे साल गोबर की खाद की मात्रा होगी 15 किलोग्राम, तीसरे साल होगी 20 केजी, चौथवें साल 25 केजी और 5वें साल गोबर की खाद होगी 30 किलोग्राम। ओके। अब नाइट्रोजन की बात करें तो हर साल 100 ग्राम बढ़ाते जाना है। जैसे कि पहले साल हमने नाइट्रोजन डाला था 200 ग्राम, तो दूसरे साल होगा 300 ग्राम, तीसरे साल 400 ग्राम, चौथवें साल 500 ग्राम और 5वें साल होगी नाइट्रोजन की मात्रा 600 ग्राम। और फॉस्फोरस का डोज हमें हर साल बढ़ाते जाना है 25 ग्राम। पहले साल हमें फॉस्फोरस डाला था 100 ग्राम, तो दूसरे साल उसमें प्लस 25 ग्राम यानी 125 ग्राम, तीसरे साल होगा 150 ग्राम, चौथवें साल 175 ग्राम और 5वें साल फॉस्फोरस की मात्रा होगी 200 ग्राम। अब पोटास की बात करें तो पहले साल डाला था 100 ग्राम, तो अब दूसरे साल से हमें उसमें 40 ग्राम बढ़ाते जाना है। यानी दूसरे साल होगा 140 ग्राम, तीसरे साल होगा 180 ग्राम, चौथवें साल 220 ग्राम और 5वें साल होगी पोटास की मात्रा 260 ग्राम। ओके। यह तो था 5 साल तक का नींबू के पौधों में खाद डालने का प्रोग्राम। अब 6वें साल से हर साल नींबू के पौधे को देते जाना है 30 केजी गोबर की खाद, 600 ग्राम नाइट्रोजन, 200 ग्राम फॉस्फोरस और 300 ग्राम पोटास। और यह मात्रा 6वें साल से लेकर हर साल सेम ही रखनी है। कुछ प्रकार की मिट्टी में आयरन और जिंक की खास कमी पाई जाती है। उस स्थिति में नींबू के पौधों पे पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। ऐसे में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसमें बाधा आती है और उसके चलते फलों का विकास रुक जाता है। ऐसी स्थिति में क्या करें? पौधों के ऊपर जब नया फुटाव आ रहा हो तब 500 ग्राम जिंक सल्फेट, 1 किलोग्राम फेरस सल्फेट और 1 किलोग्राम चूना, इन सभी को 100 लीटर पानी में मिलाकर मिश्रण तैयार कर लेना है और पौधों के ऊपर स्प्रे कर देना है। यह स्प्रे साल में 3 बार ज़रूर करें, यानी मार्च, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में। इससे आयरन, जिंक और कैल्शियम की कमी भी पूरी हो जाएगी। अगर आप ग्रीन मैन्योर यानी हरी खाद का प्रयोग करते हो तो नाइट्रोजन की मात्रा घटा सकते हो।
इस शेड्यूल को अपनाकर आप नींबू की फसल में लंबे समय तक अच्छी उपज ले सकते हो। और पौधों की ज़रूरत पूरी नहीं हुई तो पहले तो उपज में कमी दिखेगी और बाद में पौधा भी कमज़ोर पड़कर सूखने लगेगा। तो यही था नींबू के पौधों में खाद डालने का कंप्लीट शेड्यूल। आशा करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर इसके रिलेटेड आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण इस वीडियो को एक लाइक देते ही जाइएगा दोस्तों। अगर इस चैनल के ऊपर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय किसान, जय हिंद।